आपकी बताई थी लीवर के अंदर गांठ बताई थी। गांठ बताई थी कैंसरस। CSCT की स्कैन मेरा किया उन्होंने, तब उन्होंने ये बताया कि आपका जो है ना लीवर में गांठ पड़ गई है। तब वो बोले इसका ऑपरेशन हो जाएगा। मैं बोला 148 में बताया था। हाँ, उसमें था एक डॉक्यूमेंट में लिखा, जो मैंने शुरू में दिखाया होगा आपको। हाँ, देख के मार दिया। हाँ, बड़ा साइज। ठीक है। हमारे मन में है। ठीक है जी। कि मतलब एक रियलिटी बात है। अब 8 महीने से अपना काम भी कर रहे हैं, अपना जैसे कोई दिक्कत नहीं, खेती का काम भी कर सारे काम कर रहे, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, ना कोई पेट में दर्द है ना कुछ है, कुछ नहीं है। तो हमें तो इतना, बाकी उन्होंने फिर वो जो टैबलेट थी ली थी, काफी मतलब बहुत तेज थी। उसमें एक लिखी थी, वो दवाई 8,000 की आई थी, वो एक डब्बी आपको दिखाई थी मैंने। ओरल की वो बोलते हैं। वो जब मैंने लिया ना, मेरा यहाँ भी लटक गया ये, और सिर में भी सारी जगह ये हो गया। सिर्फ 3-4 दिन खाई मैं दवाई, वो उससे इतना शरीर हो गया कि 3 बारी चौथी बार कांपने लगे ना एकदम के भी। उसने एलर्जी कर दिया सारे शरीर पे ना, यहाँ पे मुंह पे भी, और ये भी कहीं भी हाथ नहीं लगता था, ऐसे टच नहीं होता था। सिर में भी जैसे पक गया हो, ऐसे हो गया था। बलजीत सिंह जी। हाँ, बलजीत सिंह। आप यमुनानगर से। अच्छा जी, प्रॉपर यमुनानगर ही। हाँ, शायद गाँव है यमुनानगर से 18 किलोमीटर। क्या नाम गांव का नाम? जुड्डा सेखा। जुड्डा सेखा। हाँ, बिलासपुर के पास पड़ता है। अच्छा जी। आपकी उम्र 60 साल। 60 साल। ठीक है जी। आपकी बताई थी लीवर के अंदर। अच्छा, ठीक है जी। तो कितने दिन इलाज चला था आपका? मेरा 2014 से चला हुआ। काला पीलिया होता पहले। काला पीलिया हुआ था। काला पीलिया का इलाज चलता रहा मेरा। ठीक है। काला पीलिया ठीक हो गया था, तो 2-3 महीने में ऐसे ही मतलब ओके रिपोर्ट आ गई। फिर दवाई नहीं बन गई, दवाई में चलता रहा। फिर CSCT की स्कैन मेरा किया उन्होंने, तब उन्होंने ये बताया कि आपका जो है ना लीवर में गांठ पड़ गई है। तब वो बोले इसका ऑपरेशन हो जाएगा। मैं 148 में बताया था। हाँ, उसमें था एक डॉक्यूमेंट में लिखा, जो मैंने शुरू में दिखाया होगा आपको। देख के मार दिया। बड़ा साइज। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं मना कर दिया ऑपरेशन के लिए। वहाँ ऑपरेशन तो नहीं मैं कराऊंगा। हमने साफ इनकार कर दिया कि अपन ऑपरेशन नहीं कराएंगे, कहीं और दिखा लेंगे कुछ भी। बाकी उन्होंने फिर वो जो टैबलेट थी ली थी, काफी मतलब बहुत तेज थी। उसमें एक लिखी थी, वो दवाई 8,000 की आई थी, वो एक डब्बी आपको दिखाई थी मैंने। ओरल की वो बोलते हैं। वो जब मैंने लिया ना, मेरा यहाँ भी लटक गया ये, और सिर में भी सारी जगह ये हो गया। सिर्फ 3-4 दिन खाई मैं दवाई, वो उससे इतना शरीर हो गया कि 3 बारी चौथी बार कांपने लगे ना एकदम के भी। उसने एलर्जी कर दिया सारे शरीर पे ना, यहाँ पे मुंह पे भी, और ये भी कहीं भी हाथ नहीं लगता था, ऐसे टच नहीं होता था। सिर में भी जैसे पक गया हो, ऐसे हो गया था। फिर मैंने उसको दवाई को बंद कर दिया। काफी हार्ड है वो। बहुत ज्यादा हार्ड है। हमने बंद की। मैं उसको फिर दोबारा गया वहाँ भी, तो दवाई मेरे को आप एक तो मेरे को बाजार से लेनी पड़ी है। ये तो 8-9 हज़ार की दवाई है महीने की अलग से। ऊपर से मेरा इतना नुकसान हो, बोला इसको आधी कर दो। तो मैं मना नहीं किया, मैं चल जो ऊपर ठीक है, मैं लेके आ गया। मैंने उसको फेंक दिया। मैं उसके बाद वो दवाई नहीं दिया, यूज ही नहीं किया। इसी बीच आपके बारे में थोड़ा पता लगा। फिर पता लगा आपके बारे में। मेरे बारे में किसने बताया? हमारे गाँव के गर्जना का लड़का है। अच्छा जी। वो उसका भी कैंसर था, उसको ऑपरेशन हुआ था पहले, कीमो भी उसको लगे हुए थे। अच्छा जी। तो वो काफी ठीक नहीं हो रहा था। फिर वो आपके पास आया था। यहाँ आया तो आपने जो फ्रिज बताया उसको आराम लगा वैसे। और अब उसको दोबारा फिर तबीयत उसकी खराब हुई, कल परसों मिला था मेरे को। अच्छा। या तो फ्रिज में कमी आया या जो भी होगा। बिल्कुल। तो उसको दोबारा फिर तकलीफ हुई अभी। इसी अंदर पेट में ना उसको कमजोरी आ गई ज्यादा, उसको चक्कर आ रहे, चलन जा रहा है, ऐसे हो रहा है अभी। तो उसके साथ हम पहली बार आए थे। मैं बिल्कुल विश्वास है, मेरे को कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई किसी प्रकार की। जैसा मैंने देखा मेरे पेशेंट के साथ जी, कई पेशेंट के साथ ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उनको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, फिर से वही सिस्टम किया। कई लोगों ने तो, एक बंदा 1 महीने की दवाई ले गया, ठीक हो गया, दोबारा नहीं आया, वो नशा करने लगा। 8 महीने के बाद आया तो उसकी घरवाली साथ आई थी। मैं तो उसको मना कर दिया था, मैं दवाई नहीं दूंगा। बिल्कुल। क्योंकि मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि मैं कैंसर का डॉक्टर नहीं हूँ। आपको देखने से लग रहा है कि डॉक्टर वाला एटीट्यूड, या फिर हाँ ही मेरा हॉस्पिटल है इतना बड़ा कि कैंसर वाली बात है। और मैं तो सिर्फ एक ही बात, और कैंसर का जो नाम है ना, जो डर है, इसी वजह से लोगों को दिक्कत आती है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और मैं किसी को नहीं कह रहा कि मैं सबको ठीक कर दूंगा। और आपको जैसे आया तो मेरी गारंटी किसी की नहीं है। जैसे कई लोग वीडियो देख के आए
कि वीडियो देखा जी हमने आपका, और आज आप खुद इस चीज़ को देख रहे हो, और 100% तो कोई भी नहीं है। मैं कह दूं कि यहाँ पर आप आओगे और 100 के 100 ठीक होगे। फिर अगर बीच में टूट जाए ना वहाँ दिक्कत आती है। देखो अगर मान लो किसी तरह से आप परहेज जो बता रखा हूँ, जिस वजह से ये CA सेल्स बढ़ते हैं बॉडी में, अगर आपने फिर से वो लेना शुरू किया, फिर से जैसे आप ठीक हो गए बिल्कुल, अब फिर से आपने फिर से वही मान लो कि जो नशा कुछ खाना पीना वही, तो फिर से वो ग्रोथ कर जाए, दोबारा वही दिक्कत है। क्योंकि वो जो देखो कैंसर से जो CA सेल्स तो हर बॉडी के अंदर है। हाँ जी, ये तो हमारे सेल्स हैं, वो ग्रोथ क्यों करते हैं? जैसे शुगर सबको है, BP सबको है, थायराइड सबको है। अगर कोई बंदा बोले शुगर जड़ से खत्म कर दो मेरा, और अगर कोई दवाई ऐसी आ भी गई और आपको दे दी गई, तो आप क्या जिंदा रहोगे? वो तो सब होनी चाहिए, वो सब जो मात्रा लिखी हुई है तो वो रहनी चाहिए। तो इस जड़ से खत्म करने की कोई भी दवाई ऐसे कोई धरती पर नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, ब्रेन से तो मैं जड़ से खत्म कर सकता हूँ, जैसे आपके मन में अब तो कैंसर वाला मेरे ख्याल से डर नहीं है। नहीं तो वैसे नहीं था, पहले नहीं था। ये तो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने बोला था कि मुझे तो है ही नहीं है, पहली बात मतलब कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही मेरा लेवल वही था, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है। और डॉक्टर साहब ने साहब हमें जो है वहाँ पे जो थे हम कमांड हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल एकदम मेरे को जवाब दिखाया भी उसने, फिर पूरा बोला आप नहीं माना नहीं रहो, मैं गया और दिखाया भी हमें वैसे, फिर उसने स्क्रीन में मेरे को दिखाया, बोला ये आपका लीवर है, ऐसे करके उसमें चप भी रही थी। मैं बोला ठीक है, अंदर इसके बारे में पता, लेकिन मैं अपने दिमाग से ठीक हूँ। वो बोले हमारे पास इसका इलाज नहीं, तो हम भी सोच के बड़ा हैरान हुए। मैं मतलब क्या करें, कहाँ जाएं। और वहाँ लगभग ये 6-7 साल से हमारा इलाज जो है चलता रहा होता है एलोपैथी में। तो अब जाके उन्होंने एंड में 2 महीने और इसको बताएंगे हमें, बस ये मतलब वैसे ही हमारे मन में है। ठीक है जी, मतलब एक रियलिटी बात है। अब 8 महीने से अपना काम भी कर रहे हैं अपना, जैसे कोई दिक्कत नहीं, खेती का काम भी घर का सारे काम कर रहे, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, ना कोई पेट में दर्द है ना कुछ है, कुछ नहीं है। तो हमें तो इतना मतलब आज जो भी चीज़ ऐसे बताई जा रही है कि आप लोग कैंसर के नाम से जो दिमाग में, तो मैं तो आप लोगों का वीडियो सिर्फ देखो अपने बढ़ाई के लिए नहीं बना। नहीं। जैसे आपने बोला कि देखो मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो जाए, जब कि 2 महीने की दवाई कोर्स पूरा हो जाए। हालांकि दवाई तो पहले ही बंद हो रही थी, आप जबरदस्ती चला रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप जबरदस्ती लगा, हमारे 2 महीने लगे पूरा करने। मतलब हमारे मन में है थोड़ा सा जैसे कि थोड़ी दवाई और हम खा लें, बस ऐसा है। जैसे मैंने बताया 3, 6, 9। हाँ जी, मैंने कि भाई मान लो कोई बंदा 1 महीने में ठीक हो गया, फिर भी उसको 3 महीने चलाता हूँ। और 3 जैसे चौथा महीने क्रॉस किया तो फिर 6 महीने, और छठा क्रॉस करते हो तो मैं चाहता हूँ 9 महीने मेरा लास्ट, कि मैंने बोला माँ के पेट से बच्चा जो 9 महीने का पूरा प्राकृतिक चेंज होता है, और जो ज्यादा क्रोनिक है थोड़ा आगे भी चला जाता है, ठीक। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि देखो जिसको लेकर आप लोग बोलते हो कि इतनी बड़ी समस्या, डॉक्टर कह दिया कि नहीं बचेंगे, अब तो हमारे पास कोई इलाज भी नहीं है, ठीक है। वो पेशेंट 3 महीने के अंदर जैसे आप बोल रहे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, तो ये क्या है? अरे ये क्या रिपोर्टें हैं जो आप लोग कहते हैं कि अब जैसे आपके मन में आ गई कि अब बिल्कुल ठीक हो गया, अब मैं जांच करवा लूँ। हाँ जी, तो ऐसा मन में तो नहीं है ना? मन में नहीं, बिल्कुल नहीं मन में। सबसे बड़ी जांच तो ये है कि आपकी कंडीशन क्या थी और आज क्या है। क्या ये जांच नहीं है? लेकिन सबको क्या लगता है कि वहां जांच करवा के ही वो जब तक क्लियर नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा, ठीक नहीं होगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आपका पेशेंट खा नहीं रहा था, खाने लगा, बिस्तर पर था, उठ के घूम रहा है, सारा दिन जो काम सब कुछ नॉर्मल रहता है जो बंदा वैसे कर रहा है, फिर आपको क्यों दिक्कत आ रही है कि जांच की तरफ? मतलब मशीन बोलेगा तो मैं मानूंगा, शरीर बोलेगा तो मैं नहीं मानूंगा। और ये जांच जो भी किया, पिछली वीडियो मेरे आई थी जैसे आपको दिखाया मैंने, जांच के बाद उसकी दिक्कत आ गई। और ऐसा 1 नहीं 4 पेशेंट है। अच्छा, उसके साइकोलॉजी उस साइड चलेगी वो? साइकोलॉजी नहीं जी, साइकोलॉजी वाली बात है वो जो पता नहीं, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इसकी वजह से क्या चीज़ है, लेकिन ये 1 के साथ हुआ, 2 के साथ हुआ, 3 के साथ हुआ, चौथा भी वही। तो देखो आपका बगल में कोई भी चीज़ है, अगर ऐसी घटना लगातार एक साथ हो रही तो आप उस पर भी देखो कि भाई इधर से मत जाओ। यहाँ पर 3 घटनाएं हो चुकी है भाई, ये नहीं पता किस वजह से हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ दिक्कत है। तो वो मेरे मन में भी आया कि ये जो हो रही है कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो भाई आपको ये लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो तो भाई चलने दो, आगे दिक्कत आएगी तो फिर आप करवा लेना भाई। ठीक है, मैं ये बोलूंगा, आप ये नहीं कर मना कर रहा हूँ कि जांच मत कराओ मत कराओ। एक पुलिस वाला चोर को कैसे पहचान लेता है कि उसकी निगाह, उसकी बातें, और वो कहता है मारो, ये बोलेगा होता है जी। आप उसके चेहरे की एक्टिविटीज बता देती है, तो वैसे आप भी पहचान सकते हो किसी को। जैसे आप अपने बताया कि पेशेंट हमारे पास है, बात कराई, एलर्जी है, तो मैं बोलता जी बुलाओ यहाँ, मैं दवाई दूंगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि उसको आने की जरूरत नहीं है, वो घर पे भी हो सकता है। राजीव दीक्षित जी यही कहते थे कि आपके घर की रसोई घर, जिसको आप लोगों ने किचन बना दिया है, उसको रसोई घर बना लो दोबारा से। तो रसोई घर में कैसे बर्तन होते थे, कैसे मसाले होते थे, क्या दिनचर्या था हमारा,
वो सारी चीज आप लोग फॉलो कर लो, और साथ में गौ माता, क्योंकि जितने भी अनाज है सब आपको पता है कि सब DAP यूरिया, सभी फल में सबको कार्बाइड से पकाना, जितने भी सब्जी हैं सब इंजेक्शन फिजेक्शन, किस किस चीज को अपने घर में उगा लोगे, क्या क्या चीज कर लोगे, तो खानी मजबूरी है। तो ये जो टॉक्सिन बॉडी में आ रहा है उसको कैसे निकालें, तो उसके लिए गौमूत्र। लेकिन फिर लोगों ने गौमूत्र का व्यापार चालू कर दिया, देखा आपने, अब गौमूत्र के नाम से एक व्यापार चालू हो रहा है कि जी कहाँ से लाएंगे गौ माता, कहाँ रखेंगे हम, हमारे पास तो व्यवस्था नहीं है, हमारे पास तो है नहीं, अब लाना पड़ेगा, अगर घर में जगह है तो लाना पड़ेगा, या तो गौ माता को लेके आओ या फिर डॉक्टर को रखो परमानेंट। अब आपको क्या करना देख लो आप, ठीक है। अगर घर में जगह नहीं है जी, हम फ्लैट में रहते हैं, कैसे करें, हम चाहते तो हैं लेकिन रखे कहाँ, तो आपको गौशाला में जाओ, और गौशाला में जाके बोलो एक नंदी और एक गौ माता का आपके यहाँ पर क्या खर्चा होता है, ठीक है। मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से मैं उनका, ये नहीं कि भाई आप एक का वहन करना चाहते हो एक का कर लो, चाहे नंदी का कर लो चाहे गौ माता कर लो, आप दोनों की आपकी श्रद्धा तो दोनों कर लो, क्योंकि माता और पिता की दोनों की सेवा आपके है। अभी देख लो कितने पैसे आप, अगर मान लो आज आप आर्मी से नहीं करवाते आप, तो कितने पैसे आपको लग जाते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं, और लोगों के लगे हैं, गहने तक बिक गए, आए मेरे पेशेंट गहने बिक गए जी, जमीन बिक गई, अब तो कर्ज लेके आ रहे हैं। तो आप लगा लो क्या कंडीशन हो रहा है कि आपने कितना कमा लिया और कहाँ कहाँ देना पड़ेगा। तो ये ना देना पड़े किसी को, आपको मेरे पास भी ना आना पड़े, तो उसके लिए राजीव दीक्षित को सुनो, मैं भी कहता हूँ बार बार आपको, इन्हीं को सुनकर, राजीव दीक्षित को सुनकर मैंने गौमूत्र पिया और आज आपके सामने बैठा हूँ। तो जो दिनचर्या है जो आपको मैंने बताया, वो दिनचर्या आपको सबको दे सकते हो, उसमें कहीं मेरा वीडियो, कहीं मेरा नाम भी नहीं है, कहीं नहीं बोला, वो दे दो और बोलो राजीव दीक्षित को सुनो। जैसे आपने बताया मैंने दांत की सफाई, आप किससे कर रहे हो आप, नीम के दांत। मैंने तो कोई मंजन नहीं बेचा आपको, मैंने तो कोई साबुन नहीं दिया पीने लगाने के लिए आपको, मैंने बोला साबुन बंद करना है, आप मुल्तानी मिट्टी से। तो वो जो पुराना विज्ञान था वही मैंने आपको बताया, कहीं भी मैंने प्रोडक्ट अपने बनाकर बेचने की कोशिश नहीं करी। आपके दादाजी, जो आपके पिताजी, जो आपके बुजुर्ग जो पुराने करते थे वो आप करो। उस समय खाना जल्दी बन जाता था और जल्दी खाते थे, लाइट होती नहीं थी भी तो कभी आई कभी नहीं आई, बैटरी किसी घर, इन्वर्टर किसी घर नहीं था। तो वही सिस्टम अपनाना है। अगर नहीं पता है तो अपने बुजुर्गों से पूछो, वो बताएंगे। पहले बच्चों को पेट में दर्द होता था तो जायफल की हल्ट की घुट्टी देती थी, लेकिन अब बहू अगर बच्चों को होता तो अगर दादी माँ कहती है तो बहू कहती रहने दो। ये वही विज्ञान है जो आप लोगों ने भुला दिया है, और फिर से उसको याद करना है। तो अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करो, वो बताएंगे आपको। आप लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया तो बोलना बंद कर दिया कि नहीं सुनते तो क्या फायदा। सही है, ठीक। तो देखो जी, मेरा वीडियो बनाने का आप लोग बताने का मकसद यही होता है कि मैं कैंसर नाम की बीमारी को यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ, यहाँ से। अब डरा कर मैं आपको पैसे लूट सकता हूँ, मैं और किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं मेरे नाम लेता हूँ ना, कि किसी को बुरा लगेगा आप दूसरे के बारे में बोलते हैं, आराम से लूट सकता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं लूटने के लिए नहीं, आप लोगों को यही बताया कि अब आपको लोगों को गाँव में कोई भी मिलता है बोल के डरो मत, तेरे को कैंसर नहीं है, तेरी रिपोर्ट बोल रही है लेकिन तेरे को नहीं है। आपके पास जो रिपोर्ट है उसको लेमिनेशन करा के रखना जी, होता है ना, फ्रेम करके। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको, मैंने मेरे सारे रिपोर्ट को डिसोल्व कर दिया, घर वाले सब नहीं था, फेंको इतनी रख के क्या फायदा। आज मैं किसी को दिखाने लायक दिखा सकूँ, आप रखना, ताकि आप बताएंगे कि देखो हमारे इस समय ये दिक्कत हुई थी और इस तरह से हम ठीक हो गया थे। ये सारी अब क्या बोले, क्या सच है क्या झूठ, कम से कम हम लोगों को कम हमारी बातें भी अगर किसी को विश्वास दिलाकर उसका डर भी निकाल दे तो भी बंदा ठीक हो सकता है। ठीक है। तो देखो बलजीत सिंह जी, आप इनके पुत्र हो। हाँ जी। तो आपको भी ये बात, तो आप जो दिनचर्या आप ये कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, हमारा पूरा परिवार अभी खाना उसी टाइम से शाम को सारे खा लेते हैं, और हमें भी काफी आराम लगा इस चीज को, मतलब अंदर से ऐसी फीलिंग आती है सवेरे उठते हैं ना, बड़ा फर्स्ट क्लास लगेगा एकदम, पूरा परिवार ठीक हो गया। आप पेशेंट बन के आए थे और घर में सब लोग थे, सबको कुछ ना कुछ दिक्कतें थी, आज सब लोग ठीक है। इससे बड़ा रिलैक्स मिलता है एकदम बॉडी को भी, और सुबह पेट साफ होता है। आप लोग गौमूत्र पीते हो? हाँ जी बिल्कुल पीते हैं। यही मैं चाहता हूँ। अब देखो इनको तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, इसका बीमारी कुछ नहीं, तो ये क्यों पी रहे गौमूत्र? अब कहते हैं ना मैं क्यों पीऊँ भाई गौमूत्र, मेरे को क्या कैंसर है? अब गौमूत्र का नाम ही कैंसर हो चुका है। अगर कोई बंदा गौमूत्र लाने जा रहा हो ना, कैंसर है तेरे को, वही क्वेश्चन करते हैं। ये दिमाग में बच रही है कैंसर है, ये दिमाग निकालो। सब लोगों को पीना, और बाजार से किसी भी पैकेट मतलब बोतल वाला नहीं पीना, ये बता देता हूँ, सीधा गौ माता से पीना। तो ये लोगों का ये व्यापार वाला सिस्टम बंद करना।
दवाई अर्क वो मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है, आप लोगों को गौमूत्र के नाम से बेचने के लिए नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक ही है कि घर में तो आपको लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अपने गौशाला में और रोज जाओ, रोज गौमूत्र लाते हो, रोज पक्की लेकर रख हम देसी गाय ही ले आए घर में लिया है। उसी दिन ले आए थे हम तो जी। जब आप पहले 20 दिन कोर्स किया ना, 15 दिन में घूम गाय अपने घर में रखा, कैथल से लेके आए थे। गाय देसी गाय है, बिल्कुल घर नहीं है, उसी का दूध, उसी की दही और बहुत दूध पड़ता है। कैथल भी है हमारे से, गांव में एक दो बंदा हमसे लेता भी है, उसका दूध भी लेता है और गौमूत्र भी लेता है सुबह। कितना बड़ा अच्छा ये हमारा ये मैं 5 बजे उठता हूँ और मिट्टी के बर्तन में उसको पेशाब लेते हैं। जब उठती है ना, पेशाब मत बोला, हाँ मतलब लेते हैं, गौमूत्र बोलते हैं। अब ये लेकर रख लेता हूँ उसको, जो 1-2 आएगा वहाँ भी है, वहाँ भी ले जाओ। हमारा परमानेंट है ये सिस्टम। बिल्कुल एक छोटा सा और काम करना, गोबर मिट्टी के बर्तन में रखता हूँ उसको बस। अब गोबर से नहाना शुरू करो, ठीक है। आप नहा के देखना, मैं गोबर से नहाता हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे चंदन से नहा लिया जी। जैसे आपने उसको बताया ना हाथों की एलर्जी, मैंने बोला गोबर से नहा, बोला सिर में भी है, मैंने बोला गोबर लगा के देख लेना, 3 दिन लगा लेना, आप मेरे कहने से एलर्जी किसी को भी हो देख लेना, 3 दिन में फर्क मिल जाएगा आपको। आप चर्म रोग विशेषज्ञ स्पेशली डॉक्टर के पास जाते हो, आप ये करके देख लेना। लेकिन गाय, देसी गौ माता, इंजेक्शन टीके से उसका जन्म नहीं होना चाहिए। आप जैसे गौ माता जहाँ पुनः नेचुरल गर्भधारण, यानी नंदी से गर्भधारण हुआ होगा तो आप उससे गौमूत्र और गोबर ले सकते हो, टीके इंजेक्शन वाली भी नहीं चलेगी। अब देख लो नंदी भी चाहिए, तो कहते हैं ना इंजेक्शन वाली ले लो, क्या दिक्कत है, और देसी का बोलो रखवाया हमने, नेचुरल गर्भधारण चाहिए, ठीक है बस, ठीक है जी। तो बलजीत सिंह जी बहुत नमस्कार।